नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे नए भारत के राम राज्य की, नए राम राज्य की, भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की। राम मंदिर तो बन रहा है और मैंने एक बात प्रमुखता से कही है अपने कई प्रोग्राम्स में कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर 22 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय पर्व घोषित करके एक छुट्टी घोषित कर दी जाए, जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बराबर होगी। और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनका यह कहना है कि वैसे भी उन्होंने मोदी जी को ईश्वर की उपाधि दे दी है, विष्णु के अवतार की उपाधि दी है, और उनका ये भी अभी कहना है कि 22 तारीख को ये सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, जो 15 अगस्त के बराबर की होगी। तो वही बात जो हम पहले से अनुमान लगा रहे थे, अब उन्होंने कही है। कहने का मतलब एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है 22 जनवरी की छुट्टी के लिए, कि भारत का सम्मान, भारत की मर्यादा, भारत का सब कुछ वापिस आ रहा है यहाँ पर 22 जनवरी को, और भारत में राम राज्य की एक फॉर्मल स्थापना हो जाएगी। लेकिन जब राम राज्य की बात होती है तो जिस राज्य के अंदर ही राम मंदिर आ रहा है, वहां पर अगर अपराधों की संख्या देखें एनसीआरबी के आंकड़ों के द्वारा, तो लाखों में अपहरण, हत्याएं, बलात्कार और छोटे मोटे अपराध भरा पड़ा है वहां पर, जिसे देखकर दुख होता है कि अगर यही राम राज्य है तो फिर जिस राम राज्य की कल्पना हम करते आए हैं वो कैसा होगा। हमारा राम राज्य वो है जो इस टाइम आपको डेनमार्क में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, आइसलैंड में या स्वीडन में नजर आता है, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नजर आता है, जहां ना चोरी चकारी है, ना बलात्कार है, ना अपहरण है, ना के बराबर है, अपराध बिल्कुल ना के बराबर है। तो कभी कभी लगता है कि भारत में अब राम नहीं रहते हैं, हमारे राम देश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर अब चारों ओर गली मोहल्ले में जहां भी देखोगे आपको अपराधी मिलेंगे, चोर मिलेंगे, ठग मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे। और जब हम राम की बात करते हैं तो हम राम की बात नहीं करते, हम सिया राम की बात करते हैं, क्योंकि सिया के बिना राम अधूरे हैं। पर यहां पर सिर्फ राम की बात होती है। अब देखिए, नारी नारी का अपमान ना जाने कब से हो रहा है, और खासतौर से हमारी जो पहलवान बेटियां बहनें हैं उनका जो अपमान हुआ है, जिस ढंग से ब्रिज भूषण शरण सिंह जैसे यौन शोषणकर्ताओं का साथी फिर से चुनकर आता है और सरकार कहती है कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है। इनके फेयर सिलेक्शन का मतलब है कि राम राज्य का सिलेक्शन है, यानी कि फिर से वही यौन शोषणकर्ता जो खुले आम होकर एक शब्द कहते हैं, दबदबा पहले भी था, दबदबा आगे भी रहेगा। इन शब्दों के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी नीति आप देख सकते हैं। इसके अलावा चारों ओर जो घट रहा है, जो इंडस्ट्री में घट रहा है, अडानी का जो घट रहा है, तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पर भगवान राम का वास नहीं बल्कि कोई माफिया है जो ऑपरेट कर रहा है, और सत्ता जो है इस समय राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं, एक किस्म का एक अपराधीकरण होकर जो सत्ता होती है उसके द्वारा की जा रही है। आज ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना मां सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित हैं। रोज सैकड़ों बच्चियों के अपहरण किए जाते हैं और उनको फिर वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है, उनको क्या कहते हैं, बैगर्स की जो टोलियां होती हैं उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये कैसा राम राज्य है जहां पर गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में अब शराब बहेगी? ये कैसा राम राज्य है कि जहां पर आप दिवाली के लाखों दिए जलाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक नई घोषणा आती है कि 50,000 करोड़ का राजस्व इस बार उत्तर प्रदेश में शराब से वसूला जाएगा, और हमने अंग्रेजी शराब के अब मेट्रो स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हवाई अड्डों के ऊपर सब जगह दुकानें खोलने का निर्णय किया है, ताकि लोग जब ट्रेन से उतरे या मेट्रो से उतरे या हवाई जहाज से उतरे तो उन्हें शहर में जाने की जरूरत ना हो, वहीं से अंग्रेजी शराब खरीदें और घर चले जाएं। इवन गुजरात के अंदर भी गिफ्ट सिटी में अब जिस ढंग से आज नया नोटिफिकेशन आया है, मैंने देखा, तो एक तरह से राम राज्य की कल्पना तो की जा रही है, दूसरी तरफ शराब की नदियां भी बहने जा रही हैं। खैर, लेकिन बढ़ता हुआ साम्राज्य अपराधियों का, चोरों का, ठगों का, लुटेरों का, ये हालात हैं नए हिंदुस्तान के। राम तो भारत में नहीं रहते, हमारे राम तो भारत में नहीं रहते, शायद वो इस भारत में रहना भी ना चाहें, जहां पर प्रतिदिन नारी का अपमान होता है, बच्चों का अपमान होता है, बुजुर्गों का अपमान होता है, और कब कोई किसी को लूट ले नहीं पता। अगर इसको ही राम राज्य कहते हैं, अगर इसी को भाजपा का साम्राज्य कहता है कि 22 तारीख को भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो फिर मुझे राम राज्य की नई डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी कि वो राम राज्य जिसकी कल्पना हमारे मन में थी या गांधी जी के मन में थी, वो क्या थी। या तो वो गलत थे या फिर ये गलत है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज 3 विद्वान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। सुजाता पॉल जी देहरादून से हमारे साथ,
बहुत बहुत आभार आपका। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक बहुत ही बोल्ड विश्लेषक भी। स्वागत है आपका। हमारे साथ दादा गौतम लाहिरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, प्रेस क्लब के चीफ हैं अभी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात से गिरीश जोशी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका स्वागत है। आपके यहाँ भी गिफ्ट सिटी में शराब की नदियां बहने जा रही हैं। आज नोटिफिकेशन इशू हो गया है, मैंने भी देख लिया है। दादा का टाइम थोड़ा शॉर्ट है, समय की बाध्यता है, तो सबसे पहले दादा मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ये कौन सा नया राम राज्य है जहां रोज नारी का अपमान होता है, जहां बजरंग पुनिया को जाके पद्मश्री वापस करना पड़ता है, जहां साक्षी मलिक अपनी कुश्ती छोड़ देती है और जगह जगह जहां जहां देखो वही नारी का अपमान होता है। कौन सा भारत है ये कौन सा राम राज्य है? गौतम दा। धन्यवाद। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार बाकी सब पैनलिस्ट को। सबसे पहले बात है, राम राज्य का मतलब जो आम तौर पे समझा जाता है कि वो है सुशासन, जहाँ पे लोगों का न्याय विचार मिलेगा। ये है राम राज्य। तो अभी से देश में हाल आपने जो जिक्र किया अपने शुरुआत वक्तव्य में, उसमें लगता है कि राम राज्य तो नहीं है, ये स्थिति है देश का। जिसका जिक्र आपने किया कि वो जो महिला पहलवान, जो राम का मतलब है सिया, सीता के साथ जोड़ता है, लेकिन सीता हमारा देश में आज रोज सीता का अपमान हो रहा है। ये कौन सी रामराज है जहाँ पे सीता का कोई स्थान नहीं है, इज्जत नहीं है। नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सुरक्षा नहीं है। ये जो पहलवान, महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन किया है, रोज मेडल लेके रहा है ओलंपिक से, अपना ताकत लगा के, अपना श्रम देके, इसको जो अपमान हो रहा है, इस अपमान का लास्ट जो सीन था वो हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ही हुआ था, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें मैं देखा कि कैसे ही हमारा महिला रो रहे हैं। ये सहन नहीं जाता है, उसका कहानी सुनने के बाद, देखने के बाद कोई विचार नहीं हुआ है। तो देखेंगे कि इस जगह पे ऐसे हुआ कि प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके ऊपर टेबल के ऊपर उन्होंने अपना बूट रख दिया था। ये इतना बड़ा देश का खिलाड़ी का जो अपमान जो हो रहा है, इसका इस तरह से प्रोटेस्ट मैंने कभी नहीं देखा है। आपने कहा कि उन्होंने पद्मा अवार्ड भी वापस कर दिया। हाँ, वो प्रधानमंत्री का निवास का सामने सड़क पे रख के चले गए। ये अजीब लग रहा है हमें कि कुछ ही दिन पहले अब तीनों राज्यों का जो मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने बदल दिया है, पुराना बहुत अनुभवी नेता शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, पुराना रमन सिंह छत्तीसगढ़, सबको 1 मिनट के अंदर सबको हटा दिया है, हटा के नया-नया चेहरा लेके आया है। लेकिन ये बीजेपी का कौन-सा मजबूरी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम के जो इसका सांसद है, जिसके खिलाफ अभी भी कितना ना जाने सैकड़ों कितना कितना केसेस पेंडिंग भी है। आपको पता होगा कि इन्होंने एक बार एंटी टेररिस्ट एक्ट में पकड़ा गया था। दाऊद का किसी लोगों को उसको शरण दिया था, लेकिन बाद में उसका छूट मिल गया था, एक्विटेड हुआ था, बात सही है। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सभी जानते हैं कि ये आदमी क्या है। लेकिन इसको देखते हुए भी ये भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता जो मोदी, अमित शाह का जो राज चल रहा है, वही सब कुछ डिसाइड करता है। लेकिन इनका सारे जो साहस एक सांसद के पास आने के पहले वो पूरा चुक जाता है। वो उसका खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं कर सकते। संसद से 140 के ऊपर सांसद को निलंबित किया गया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी भी संसद में मौजूद है। वो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, अमित शाह भाषण के सामने बैठ के वो सुनते हैं। तो क्या कारण है? कारण यही है कि इनका मजबूरी ये है कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह से डरते हैं ये लोग। किसी से डरते नहीं है, जो बात था मोदी अमित शाह, लेकिन ये साबित हो गया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह इससे भी बड़ा कोई नेता है। तो बीजेपी बाद में सोचेंगे कि ऐसे बड़े नेता को तो शायद हो सकता है कि बाद में प्रधानमंत्री पद भी दे सकते हैं। लेकिन कारण क्या कि कहा जाता है कि ये इतना कुछ बीजेपी का अंदर जो अनहोनी पॉलिटिक्स, और कुछ कुछ जगह ये भी खबर है कि पर्सनल लाइफ, ये इसके बारे में इनका इतना जानकारी है कि इसको डरते हैं सब बीजेपी का नेता कि इसको छेड़ने कोई हटा नहीं, एक सस्पेंड करने के लिए भी मजबूत हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, शो कॉज नोटिस भी नहीं दे पाते हैं।
आप सोचिए कि ये कहा जाता है कि इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 10-12 ऐसे लोकसभा सीट है जिसमें इसका बड़ा प्रभाव है। एक एक समय में वो समाजवादी पार्टी में भी थे। ये डरते हैं कि अगर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई किया तो शायद वो फिर से समाजवादी पार्टी में चले जाएँगे। तो बीजेपी का डर है, बीजेपी इसलिए ये अपराधी जानते हुए भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ जो कर रहा है एक अपराधी के साथ क्योंकि अपना चुनाव और वोट के लिए। और दूसरी जी दादा। हाँ, अगर क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या अभी सुनाई दे रहा है कि बीच में हाँ अभी सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ, कैरी ऑन कैरी बीच ऑन। में नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हाँ मेरा कैरी ऑन। ये इलेक्ट्रिसिटी बाकी है क्या नहीं मालूम। इसका सम्मान इसे बढ़ रहा है क्या? मेरे तो नहीं लगता है कि लोगों का अभी अगला चुनाव में तो ये सब सवाल आ जाएगा सामने, नहीं तो इनके लिए मुश्किल होगा। कभी जब वो बेटी का सम्मान का बात करेंगे तभी सबसे पहले नाम आएगा बृजभूषण शरण सिंह का नाम। ये जो अभी जो ये सिर्फ नहीं, ये देखिए कोई महिला का तो अपमान है ही, साथ-साथ ये देश का अपमान है और देश का छवि विदेश में खराब हो रहा है। अभी एक कोई सांसद ने किसी ने एक कोई नकल किया था उपराष्ट्रपति का, इसके लिए इतना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रहा है। देश के महिला खिलाड़ी के साथ वो जो बदतमीजी, मैं तो कह रहा हूँ कि जो नेता है वो बदतमीजी किया था, उसके लिए सहन रहा है, उसके लिए कोई इसका कोई जवाब नहीं है, कोई कारण नहीं है, जवाब नहीं है। इसके लिए बड़ा मुश्किल का बात है। मैं तो बहुत दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि भारत की जनता को इसके बारे में अब सिर्फ हिंदू-मुस्लिम इसी नाम पे बँटवारा के नाम पे आप वोट देंगे, तो देश में तो यही चलेगा ना। अगर जो राम-राज आप सोच रहे हैं, राम-राज तो नहीं होगा ना, ये तो रावण-राज आ जाएगा, लगता है। तो इसलिए 22 जनवरी जो भी मंदिर उद्घाटन करे, वो अलग बात है। ठीक है, आस्था का सवाल है, कोर्ट का भी आदेश है। तो इसलिए वो उसको बहाना-बना के उसको इस्तेमाल करेंगे, बात सही है। लेकिन ये समझना चाहिए जो उसी टाइम राम राज्य के बारे में जो भारत का जनता जानते हैं, जो राम राज्य किसी को कहते हैं, ये थोड़ा इसको सोचना चाहिए और खास तौर पे उत्तर प्रदेश और साथ-साथ सारे भारत का देशवासी को भी सोचना चाहिए। इसका कोई जवाब क्या देना नहीं है। दिनेश जी जी, अभी बाकी बात थोड़ी बहुत सुनता हूँ, इसके बाद मैं जी जाऊँगा। जी।